नमस्कार, यह है himachalavyabi.com और आप सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। हिमाचल के कुल्लू जिला में 4 मंजिला लकड़ी के मकान में भड़की आग, 8 भेड़े और 2 गाय जिंदा जली। ऊना में 25 वर्षीय युवक ने निगला जहरीला पदार्थ, अस्पताल में तोड़ा दम। कोलकाता में बहुमंजिला इमारत में भड़की आग, 9 की मौत, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया शोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ससुराल में पत्नी को लगी किसी भी तरह की चोट के लिए पति ही जिम्मेदार। पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल खैरा के घर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। भारत में 3 दिन बढ़ने के बाद कम हुए कोरोना के नए मामले, 2.30 को लगी कोरोना वैक्सीन। इमरान सरकार में पाकिस्तान ओरिजिनल कार्ड रखने वालों को नहीं लगेगी कोविड-19 वैक्सीन। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल के कुल्लू जिला में लग घाटी के दुर्गम क्षेत्र फलाण पंचायत के जिंदी गांव में 4 मंजिला लकड़ी के मकान में आग लग गई। मकान में लकड़ी अधिक होने के कारण कुछ ही देर में पूरा मकान जलकर राख हो गया। इस आगजनी में 8 भेड़े और 2 गाय जिंदा जल गई। जानकारी के अनुसार हादसा सोमवार आधी रात को पेश आया। मकान में आग की लपटें उठती देख पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने मिलकर आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस घटना में 2 परिवारों के 9 सदस्य बेघर हो गए और मकान मालिक भागचंद और अनिल चंद को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ग्राम पंचायत फलाण की प्रधान रेशमा देवी ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द राहत सामग्री प्रदान की जाए और फौरी राहत दी जाए। ऊना जिला में आत्महत्याओं के मामलों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। लगभग हर दिन आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। अब जिला ऊना के उपमंडल हरोली के गांव कुठारवीत में एक 25 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ निगलकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि इस युवक ने सोमवार रात करीब 10 बजे जहरीला पदार्थ निगल लिया। युवक के परिजन उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। युवक ने ये कदम किस वजह से उठाया, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोलकाता के स्ट्रॉन्ड रोड स्थित न्यू कोलाघाट बिल्डिंग के 13वीं मंजिल पर भयावह आग लग गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 दमकल कर्मी, 1 रेलवे पुलिसकर्मी, 1 एएसआई और 1 अन्य व्यक्ति शामिल है। जिस इमारत में आग लगी है उसमें पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे के कार्यालय हैं और ग्राउंड फ्लोर में रेलवे का कंप्यूटरीकृत टिकट आरक्षण केंद्र है। दमकल के 15 इंजनों ने कड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर इस घटना पर शोक जताया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की मंजूरी दी है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम ममता बनर्जी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए आर्थिक मदद और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ससुराल में पति को लगी किसी भी तरह की चोट के लिए पति ही जिम्मेदार होगा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अगुवाई में बेंच ने कहा कि ससुराल में महिला पर भले ही किसी अन्य रिश्तेदार ने हमला किया हो, लेकिन इसके लिए पति को ही जिम्मेदार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पत्नी को पीटने वाले एक शख्स की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए कही। पत्नी से मारपीट के आरोपी शख्स की ये तीसरी शादी है, जबकि महिला की दूसरी शादी है। शादी के 1 साल बाद 2018 में महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। बीते साल जून में महिला ने लुधियाना पुलिस में अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। महिला का आरोप था कि दहेज की मांग पूरी न करने पर उसके पति, ससुर और सास ने बेरहमी से उसे पीटा। आरोपी के वकील कुशाग्र महाजन ने अपने मुवक्किल को अग्रिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पंजाब के विधायक और पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल सिंह खैरा के चंडीगढ़ सेक्टर 5 स्थित आवास पर मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा। जानकारी के अनुसार ये छापा धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पड़ा है। ईडी की टीम सुबह ही खैरा के घर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं खैरा के वकील सरताज सिंह ने आरोप लगाया कि ईडी की टीम ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। टीम कागज खंगाल रही है, लेकिन किस मामले में ये कार्रवाई हुई है इस बारे में हमें अभी मालूम नहीं है। इसके अलावा खैरा के बुलथ स्थित आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची है, वहां भी कार्रवाई जारी है। भारत में 3 दिन तक लगातार बढ़ने के बाद कोरोना वायरस के नए मामलों में मंगलवार को एक बार फिर कमी दर्ज की गई है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 15,388 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1.12 करोड़ के पार पहुंच गई है। इससे पहले सोमवार को 18,599, रविवार को 18,711 और शनिवार को 18,327 मामले दर्ज किए गए थे। देश में कुल 2,30,08,733 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 15,388 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,12,44,786 रह गई है। इस दौरान हुई 77 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,57,930 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,87,462 हो चुकी है और डिस्चार्ज हुए कुल मामलों की संख्या 1,08,99,394 पहुंच गई है। पाकिस्तान में बुधवार को 10 मार्च 2021 से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम में वो बुजुर्ग शामिल नहीं हैं जिनके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड मौजूद है। सरकार ने इन लोगों को कोविड-19 वैक्सीन न लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों के विदेशी जीवन साथियों को भी वैक्सीन नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। पाकिस्तान की एक अखबार के मुताबिक मंत्रालय की तरफ से इसकी पुष्टि करते हुए कहा गया है कि ये पहले से ही तय है। मंत्रालय ने कहा कि देश में इस तरह का कार्ड रखने वालों की संख्या काफी अधिक है। फिलहाल के लिए ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार।